हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्वाति एस्ट्रो पे। आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक पे बात करूँगी जो कई बार हम सब ने पूजा करते समय महसूस की होगी। शास्त्रों में बताया गया है कि सच्चे मन से की गई पूजा सदैव भगवान स्वीकार करते हैं। अगर आपको किसी भी देवी या देवता को प्रसन्न करना है तो आपको श्रद्धा अनुसार इनके जाप करने चाहिए। जाप करने से देवी देवता जल्द ही प्रसन्न होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जाप और ताप करने में ज़रा सी गलती आपके पूरे काम पे पानी फेर सकती है। इसलिए इनकी पूजा करने के लिए विधि विधान बहुत ही ज़रूरी है। इससे देवी देवता जल्द ही प्रसन्न होते हैं और मन मुताबिक वरदान देते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करने बैठ तो जाते हैं पर हमारा मन कहीं और ही होता है। कभी कभी पूजा करते समय आंखों में आंसू आने लगते हैं, हमें नींद या फिर उबासी आने लगती है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ कि हमें पूजा करते समय ऐसा महसूस क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरे ऐसे आने वाले वीडियो सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, शास्त्रों और पुराणों में ये बताया गया है कि अगर पूजा पाठ करते समय आपकी आंखों से आंसू निकल आते हैं तो आपको समझना चाहिए कि कोई ईश्वरीय शक्ति आपको कुछ संकेत दे रही है। जब आप भगवान के किसी भी रूप का ध्यान और उनकी पूजा में लीन हो जाते हैं तो इसका अर्थ है कि भगवान के उस रूप के साथ आपका कनेक्शन हो गया है, या कह सकते हैं कि आपके द्वारा की गई पूजा सफल हो गई है, जो आपकी खुशी को आंसू के रूप में छलकाती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान आंखों से आंसू आना इस बात की ओर संकेत देता है कि आपका अंतर्मन और आपकी आत्मा शुद्ध हो रही है, अर्थात आपके मन से बुरे विचार दूर हो रहे हैं और आपके मन में व्याप्त बुराइयों पर आपकी जीत हो रही है। जब किसी को पूजा के समय आंखों में आंसू और उबासी आने लगती है तो यह वह समय होता है जब आप अपने अंदर से रोने का भाव बाहर की ओर ले जाते हैं और आंखों में आंसू आने लगते हैं। इस समय आंखों में आंसू आने का मतलब है कि आपके हृदय के केंद्र में छिपे कुछ ऐसे विचार हैं जिन्हें आप सामने नहीं लाना चाहते, जिनके प्रकट होने से आपको दुख का एहसास होता है। एक अन्य बात जो महसूस होती है कि जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हैं आपके मन में अनेकों विचार आने लगते हैं, जो कि इस दौरान नहीं आने चाहिए। ऐसा इसलिए होता है कि हमारे भीतर बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है। हमारे आसपास के दायरे में कुछ ऐसे नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें पूजा पाठ नहीं करने देती, जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि नहीं हो पाती। हालांकि आप ऐसे विचारों को पहले से ही सोचकर नहीं बैठते, लेकिन पूजा में ये विचार अपने आप आने लगते हैं। तो इसका समाधान है कि ऐसी परेशानी से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने घर की शुद्धि करनी चाहिए, जिसमें आप थोड़ा सा कपूर लेकर घर में जलाएं और जलते हुए कपूर पर 2 लौंग डाल दें और धुआं दें। दिन में एक बार ये क्रिया ज़रूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में नेगेटिविटी दूर होने लगेगी और आपके आसपास पॉजिटिव माहौल बनने लगेगा। अगर पूजा करते वक्त हमें उबासी या फिर झपकी आ जाए तो यह संकेत है कि हमारा मन कहीं और ही है, या फिर हमें आलस आ रहा है। पूजा करते समय उबासी लेना एक गलत संकेत है। इसलिए हिंदू पुराणों में कहा गया है कि पूजा अर्चना का काम सुबह उठकर स्नान करने के बाद ही करना चाहिए, जिससे आपका आलस दूर रहे और आप शांत मन से पूजा कर सके। अगर आपका पूजा या ध्यान करते वक्त मन कहीं और रहता है
तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए और ज़्यादा सुनने की आदत डालनी चाहिए। आप यूट्यूब या फिर टीवी पे भजन सुन सकते हैं, उससे आपका पूजा पाठ में मन लगने लगेगा। अगर आप खांसी आ जाए तो यह भी अच्छा नहीं माना जाता। किसी भी देवी देवता को आप आसानी से जब तब से प्रसन्न कर सकते हैं, इसलिए जब भी आप भगवान का ध्यान करें तो इस बात का ध्यान रखें कि इस समय आपको खांसी या छींक ना आए, इससे आप अपवित्र हो जाएंगे। अगर आपके साथ ऐसा हो भी जाए तो आप तुरंत जाकर हाथ पैर धोकर फिर जाप करने बैठ जाएं। फ्रेंड्स, अगर आपने कभी नोटिस किया हो कि जब हम भगवान के सामने धूप या अगरबत्ती लगाते हैं और अगर उसकी धूप, उस अगरबत्ती का धुआं भगवान की प्रतिमा की ओर जाता अगर दिखे, तो आप ये समझ ले कि आपके द्वारा की गई पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।